हेलो गाइज, हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर बोर्ड पर हमने नवोदय मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7A.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सवाल को लिया है। आप इन सवालों को ध्यान से देखिए। ये 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में जनरली पूछे ही जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बेशक इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए पहले आप खुद विचार कीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 - cos 2x अपान 1 + cos 2x। इसका इंटीग्रेशन है, उसे हमने क्या मान लिया है, i। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं i और ये लिख दिया इस तरह से और ये dx लिख दिया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें ध्यान देना है। तो देखिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 1 - cos 2x ये क्या होता है, ये होता है 2 sin² x होता है और 1 + cos 2x ये होता है 2 cos² x होता है। ये फार्मूले विस्तार से हमने पिछले वीडियो में बताए हैं और 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हैं, वहाँ पर भी आपने इनको सीखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैं जहाँ पर 1 - cos 2x है वहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 sin² x और ऐसे ही 1 + cos 2x है वहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 2 cos² x dx। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए दोनों, तो बात बनती नज़र आएगी। तो आइए यहाँ पर ये लिख देने के बाद हमारे सामने स्थिति निर्मित होती इस तरह से। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बचता है sin² x अपान cos² x और sin बटे cos क्या होता है, 10 होता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर इसलिए 10² x dx होगा। यदि वास्तव में देखा जाए तो अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ही सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इसको हम लिखेंगे sec² x - 1। 10² x जो होता है sec² x - 1 होता है, परंतु इसको ऐसे लिखा क्यों, इसलिए लिखा है क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 10² x का नहीं जानते और साथ में 1 का भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम sec² x dx इसका सेपरेट करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x और 1 का हो जाता है x और प्लस c समाकलन नियतांक इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको किया है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, लेकिन हमारे हल करने से पहले आप वीडियो को रोक लें और खुद सोचें कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। आइए यहाँ पर हम इसको हल करके दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - cos 2α अपान cos x - cos α dx। इस तरह से हमने नोट कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos² x - 1 और साथ में cos 2α होगा, इसको लिखते हैं 2 cos² α - 1। जिस तरह से cos 2x को 2 cos² x - 1 लिखा है, उस तरह से cos 2α को 2 cos² α - 1 लिख दिया है और नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x - cos α एज इट इज लिख दिया है और साथ में ये dx इसलिए कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इधर हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 कैसा है, माइनस का है और ये वाला -1 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में है प्लस का, क्योंकि जब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा।
तो ये माइनस का जो है प्लस है ये कट जाएगा। या तो आप एक स्टेप और यहाँ बढ़ा लेना, लेकिन मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं ये स्टेप गोल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स, ये स्टेप -1 आएगा, वो इस -1 जो कि +1 हो जाए उससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान कोसेक एक्स माइनस कोस अल्फा और ये dx। आप देख पा रहे हैं इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, उस 2 को हम क्या लिख दे रहे हैं, बाहर लिख दे रहे हैं और बाहर लिख देंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ध्यान ना 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो वो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर वाले फार्मूले से लिख देंगे कोस एक्स प्लस कोस अल्फा और कोस एक्स माइनस कोस अल्फा लिख सकते हैं अपान में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जो 2 है वो तो बाहर ले लिया गया है, फिर बचता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, जिसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दे रहे हैं। अब हम और यहाँ पर क्या लगाएंगे dx। फिलहाल मैं सवाल को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये दूसरा था और जो भी था 5वां चौथा जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, dx। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस कोस अल्फा dx। यदि वास्तव में देखा जाए तो अभी तक हमने सवाल का इंटीग्रेशन नहीं किया है, उसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्म था, त्रिकोणमिति जो रूप था उसे हमने सॉल्व किया, सरल किया है और वो बटे वाली स्थिति खत्म की है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में हमेशा बटे वाली संख्या को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर उस कोस एक्स माइनस कोस अल्फा को हटा दिया है। अब ध्यान दीजिए, कोस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और कोस अल्फा का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो कोस अल्फा जो है कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, कोस अल्फा का साइन अल्फा मत कर देना, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये अल्फा है, ये वैसे ही है जैसे कोई c हो, 4 हो, 2 हो, 3 हो, कोई नंबर है, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे साइड में 1 मानेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x। तो देखिए ये जाए x कोस अल्फा। तो यहाँ इस तरह से ये आंसर है, इसमें प्लस c लगा सकते हैं। कोस अल्फा एज इट इज हो गया, कांस्टेंट है और यहाँ पर जो कुछ नहीं है तो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x। इस तरह से हमने किया है। तो आपने सोचा कि हमने सवाल को कैसे किया है। अगले सवाल को आप खुद पुनः सोचें। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपान रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। आप इसे सोचें कि इसे हम कैसे करेंगे। जब तक मैं बोर्ड को क्लीन करके यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप सोचने का प्रयास कीजिए कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपका स्वयं का दिमाग भी यहाँ काम करना चाहिए कि किस दिशा में हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और अपान में है 1 रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। तो देखिए यहाँ पर शायद आपने सोच लिया होगा और सही सोचा होगा। आप में से कुछ लोगों ने इसे कर भी लिया होगा और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसे कैसे बता रहा हूँ। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताई है कि हमेशा हर को खत्म करने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह से यदि वो खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे लिख दे रहा हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और जो हर है यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को यदि देखा जाए तो मैं लिख दे रहा हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस 1 को क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन 2x जो होता है ये होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
जो नीचे है ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ ए के रूप में कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस में कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दो या साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दो। और यहाँ पर क्या है? डी एक्स है। अब देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बटे में क्या है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का वर्गमूल जब निकलेगा, इस होल स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो यही आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऊपर भी और नीचे भी सेम टू सेम, ये परस्पर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? x, और प्लस समाकलन नियतांक हम लिख सकते हैं। तो देखिए जो सवाल आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था वो बहुत सरल है। यदि वास्तव में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में क्या आएगा भाई? इसको इस 1 प्लस साइन 2x को जरा ध्यान दीजिए। 1 प्लस साइन 2x वास्तव में बना क्या? साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि रूट में है तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ऐसा ओरली भी सॉल्व किया सकता है। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। उसे आप समझने की कोशिश कीजिए जब तक कि हम इस क्वेश्चन को मिटाकर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तक आप इसको देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 का सेकेंड जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है, वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx, और इस पूरे को हम मान लेंगे i। यदि शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इसको सोच लिया होगा और हल कर लिया होगा। यदि मैं ये कहूँ कि ये सवाल केवल मौखिक है तो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बेशक ये बहुत खतरनाक सवाल लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है π/2 dx। तो देखिए यहाँ पर इतने की वैल्यू इसकी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूँकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2। बहुत बार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 हो गया, और π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और बचता है 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो ये क्या हो जाएगा? πx/2। तो इस तरह से देखिए सीधे ओरल ही सॉल्व हो जाता है, मौखिक रूप से सॉल्व हो जाता है यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। इसी के बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है साइन टू द पावर n ब्रैकेट साइन इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पुनः आप विचार कीजिए कि इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। आपको दिया जा रहा मौका, तब तक मैं सवाल लिख लेता हूँ और आप सोचिए कि इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन टू द पावर n साइन इनवर्स x dx। शायद आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे। यदि आपको लगता है कि समय आपको कुछ चाहिए तो आप वीडियो को रोक लें और स्वयं हल करने की कोशिश करें, और आपको लगता है कि हमने कर लिया है तो कोई बात नहीं, और नहीं कर पाए तो ये लीजिए आपके सामने हम सवाल कर पा रहे हैं। तो देखिए साइन, ये n हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं? साइन इनवर्स x। अब जो पावर यहाँ होती है उसे हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पावर कितनी फिलहाल n है, तो इसे हमने यहाँ लगा दिया और dx, क्योंकि ये पूरे जो पावर है वो यहीं पे मानी जाती है, जो होल पावर है वो यहाँ पे मानी जाती है। तो मेरा कहने का आशय है कि साइन स्क्वायर एक्स यदि है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि यहाँ n है तो उसे हम लिख सकते हैं n। तो देखिए यहाँ जो भी है उसे, ये एक तरह से हमारा थीटा ही है, तो साइन n और ये थीटा या साइन इनवर्स x जो भी है, तो जो पावर यहाँ है उसको हमने यहाँ लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है, ये स्थिति निम्न हो जाती है। और फिर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है। क्या फार्मूला काम करता है वो देखिए, मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है तो हमेशा एक्स होता है
dx। लेकिन चूंकि ये पूरा x बन रहा है इसलिए उसकी पावर क्या जाएगी, n हो जाएगी। ये सब कुछ क्यों हुआ, चूंकि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो इस पूरे का मतलब x होता है और x है तो x पावर n हो गई। अब x पावर n का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो भाई ये तो बेसिक फार्मूला है, ये हो जाए x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इस तरह से देखिए कितना आसान सवाल था जो चुटकी में हल हो गया है, लेकिन इसके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मैथ्स कठिन सब्जेक्ट नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ओनली यू नीड टू बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।